रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह। और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, कि दो एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था। उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। उसमें हमने डिस्कस किया था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। तो इसमें एक हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और एक था हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ ओवरलैपिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ ओवरलैपिंग। तो इसमें हमारे पास दो किस्म के फिर कोवेलेंट बॉन्ड है। एक को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, पाई कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। स्टूडेंट याद रखने की जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है ये हम वीबीटी में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वीबीटी के जब हम पास्टुलेट पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड पढ़ेंगे, तो वहां पे हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट आपको ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट, दैट द टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed, yeah, the covalent bond which is formed between two bonded atoms by linear overlapping or head-on overlapping। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जो मतलब हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके दरमियान जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है या लीनियर ओवरलैपिंग होती है, मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड इसको हम कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे कैसे हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास स्टूडेंट एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। जब इसके दरमियान ये साइड मतलब जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है या लीनियर ओवरलैपिंग होती है, इसको हम ये हेड ऑन ओवरलैपिंग या लीनियर ओवरलैपिंग जब हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट, कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। की कोवेलेंट बॉन्ड जब दो एटम के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय लीनियर और हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि इस तरह, मतलब ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल ये हाफ फिल्ड होंगे, ठीक है। तो इसके दरमियान जो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब स्टूडेंट याद रखना है कि यहाँ पे हमने एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की जिक्र की है। ये हम चैप्टर नंबर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि शेल्स क्या होता है, सब शेल्स क्या होता है, शेल्स डिवाइड होता है सब शेल्स में, सब शेल्स फिर फर्दर डिवाइड होता है ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे पी आपके पास सब शेल है तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, सिमिलरली डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, सिमिलरली एफ में कितने होते हैं, वो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेनली का स्टूडेंट के हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है बिटवीन टू बॉन्डेड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दो बॉन्डेड एटम है, उनके जो हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक, वैलेंस का मतलब है कि जो आखिरी शेल्स वाले होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एटॉमिक ऑर्बिटल और ये हाफ फिल्ड, इससे क्या मुराद है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ऑर्बिटल हम 3 किस्म की यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट होता है एम्प्टी ऑर्बिटल जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। याद रखना स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसमें मिसाल के तौर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल, इसको हम एम्प्टी ऑर्बिटल कहते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इसको हम कहेंगे, ठीक है। और इसमें कितने होंगे, लेट सपोज 2 होंगे, तो इसको हम स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फुल फिल्ड, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे,
फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे, मतलब दो से ज्यादा नहीं आ सकते। तो यहाँ पे क्या है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी या लीनियर ओवरलैपिंग होगी बिटवीन टू एटम। तो एक एटम का आपके पास क्या होगा, हाफ फिल वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, और दूसरे एटम का क्या होगा, हाफ फिल वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। मिसाल के तौर पे एक ये है आपके पास हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल है, और एक ये है। तो इसमें कितने होंगे, मिसाल के तौर पे देखिए, एक आपके पास ये हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया एक एटम का, और ये दूसरे एटम का हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा स्टूडेंट, और एक ये दूसरे एटम का होगा। तो यहाँ पे जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है या लीनियर ओवरलैपिंग होती है बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। तो इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, वी कैन से दैट इट इज सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन ये है कि द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम such that the probability of finding electron is maximum in between bonded nuclei। अब देखो मिसाल के तौर पे देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक न्यूक्लियाई ये है, दूसरा न्यूक्लियाई क्या है, ये है। तो ये एक बॉन्डेड एटम का न्यूक्लियाई है, ये दूसरे बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये इन बिटवीन आपके पास जो इन बिटवीन बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। देखें कि वो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है हमारे पास, जिसमें प्रोबेबिलिटी मतलब इम्कान, इसको हम इम्कान कहते हैं। ठीक है, अब फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन बिटवीन बॉन्डेड न्यूक्लियाई। देखो ना, ये बॉन्डेड न्यूक्लियाई, इन बिटवीन बॉन्डेड न्यूक्लियाई इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, या हेड ऑन ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास लेट्स से एक हमारे पास ये पी, हमारे पास एक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है हाफ फिल, और ये दूसरा हमारे पास पी, हमारे पास दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेट्स से इसको हम एक पी एक्स कहते हैं, इसको हम पी एक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है या लीनियर ओवरलैपिंग होती है बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये दूसरे एटम का हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है स्टूडेंट, और यहां पे आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आपके पास स्टूडेंट बनेगा, दिस विल बी कॉल्ड सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये एस एस के दरमियान भी हो सकता है, पीपी के दरमियान भी हो सकता है, और स्टूडेंट याद रखना है एस और पी के दरमियान भी हो सकता है। देखो ये एस है और ये स्टूडेंट क्या है, पी है। ठीक है, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये क्या है, पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है हाफ फील्ड, और ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है हाफ फील्ड है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे भी आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे आपके पास बनेगा सिग्मा, यहां पे आपके पास क्या बनेगा, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये फिर स्टूडेंट हम वीबीटी में इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की। स्टूडेंट याद रखना है फर्स्ट वन कि all single covalent bonds are sigma bond, कि जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है स्टूडेंट, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सिग्मा बॉन्ड होंगे आपके पास। ठीक है, जिधर भी आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ जाए, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। दूसरा स्टूडेंट याद रखना है, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। ये लेटर हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर क्यों होगा पाई बॉन्ड से। तो इसका रीजन ये है स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, जिस तरह मैंने ये कहा ना, यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और जो आपके पास पाई बॉन्ड बनता है ना, उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। उसमें जो ओवरलैपिंग की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है स्टूडेंट, वो कम होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इट विल बी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट in sigma bond the orbital will maximum, there will be maximum overlapping between two atomic orbital। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा नेक्स्ट याद रखना स्टूडेंट,
ये हमारे पास क्या होता है, कैन नॉट मोर देन वन बाण। ये सिग्मा बाण हमारे पास सिर्फ एक बाण हो सकते हैं। और नेक्स्ट कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, ये सिग्मा बाण हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। ये मिनिमम भी आपके पास स्टूडेंट क्या होगा, मिनिमम भी आपके पास वन होगा और मैक्सिमम भी आपके पास स्टूडेंट क्या होगा, वन होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे जब हम एमओटी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम डिस्कस करेंगे एमओटी, तो एमओटी में हम ये प्रूव करेंगे जो आपके पास C2 मॉलिक्यूल है, इसमें जो दो बाण होते हैं वो दोनों बाण जो है वो पाई बाण होते हैं, उसमें सिग्मा बाण नहीं होता। ठीक है, वो हम उधर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि C2 में क्यों सिग्मा बाण नहीं होता, दो पाई बाण क्यों होते। ठीक है, तो वो हम एमओटी में डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास जो सिग्मा बाण है वो जीरो नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम भी वन हो सकता है और मैक्सिमम भी वन हो सकता है। दूसरा स्टूडेंट, इट कैन फ्रीली रोटेट, इट कैन फ्रीली रोटेट, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, ये स्ट्रॉन्गर बाण है, तो दैट्स व्हाई इट कैन मैक्सिमम ओवरलैप। ठीक है, तो याद रखने, अब मिसाल के तौर पे देखिए हमारे पास ये दो बॉन्डेड एटम है, इसमें तीन कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हमेशा याद रखने स्टूडेंट कि वन आपके पास क्या बनेगा, सबसे पहले जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और लेटर ऑन ये जो दो बॉन्ड है ये सारे के सारे क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो सबसे पहले जो बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, दिस विल बी सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, दिस विल बी अ पाई बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो पाई बॉन्ड जीरो भी हो सकता है, मैक्सिमम पाई बॉन्ड 1 2 हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, वो 0 हो सकता है। ठीक है, तो 1 2 आपके पास मैक्सिमम हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट, के दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, इनके दरमियान जो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। या दो बॉन्डेड एटम के दो न्यूक्लियाई के दरमियान वो स्पेस जहां पे हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की मौजूद होने के चांसेस क्या हो, ज्यादा हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। फिर हमने कहा स्टूडेंट कि सिग्मा बॉन्ड जीरो नहीं हो सकता, वो मिनिमम भी वन होगा, मैक्सिमम भी वन होगा, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है दैट पाई बॉन्ड। व्हाई, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा स्टूडेंट, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, वो हम पाई बॉन्ड के साथ डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, फिर ये फ्रीली रोटेट कर सकता है स्टूडेंट, और हमारे पास जो है जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे पाई बॉन्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोन सर, तो दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट पाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो पाई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट, कि इसमें वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन टू बॉन्डेड एटम बाय जो एक एटम के जो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और दूसरे एटम के जो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वैलेंस वैलेंस हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, अपने साथ क्या करेंगे, साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पाई कोवेलेंट बॉन्ड। या दूसरा डेफिनेशन स्टूडेंट की, द स्पेस अबव और बिलो द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम where the probability of finding the electron is maximum, के न्यूक्लियस से above वाला स्पेस या नीचे वाला स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने के चांसेस क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पाई कोवेलेंट बॉन्ड। अब स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो पाई कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। मिसाल के तौर पे कैसे स्टूडेंट, अब देखिए, एक हमारे पास हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक हमारे पास जो आपके पास है ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये हाफ फिल्ड आपके पास क्या है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है एक एटम का, और ये दूसरे एटम का हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, इस साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, दिस साइड वाइज ओवरलैपिंग इज कॉल्ड
पाई बॉन्ड, इसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होगी। याद रखना है कि आपके पास जो पाई बॉन्ड बनेगा जिस भी एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान बनेगा, इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होगी। और स्टूडेंट मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियस है, तो ये आपके पास सेंटर में लेट से न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियस से जो एबव वाला जो स्पेस है और जो नीचे वाला स्पेस है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उस स्पेस एरिया को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको हम क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक रीजन याद रखना है स्टूडेंट कि आपके पास देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट देखिए कि आपके पास जो एस है, एस जो आपके पास है कैन नॉट, एस ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि एस आपके पास क्या है स्टूडेंट? ये आपके पास क्या है? ये स्पेरिकल है, एस स्पेरिकल इन शेप। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां आपके पास पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, पाई बॉन्ड के लिए दो इक्वल लोब चाहिए। मिसाल के तौर पे देखिए, ये आपके पास पी है, ये आपके पास क्या है? पी सबशेल है। ठीक है, तो ये पी ऑर्बिटल मिसाल के तौर पे ये आपके पास पी एक्स है, तो एक लोब आपके पास ये है स्टूडेंट, और यहाँ पे एक लोब आपके पास ये है स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट आपके पास एक ये है, ठीक है स्टूडेंट, एक आपके पास ये है, ठीक है, एक आपके पास ये है। ठीक है, एक लोब आपके पास स्टूडेंट ये है और एक लोब आपके पास है, तो यहाँ पे जो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें आपके पास टू इक्वल लोब्स नहीं है, तो इस पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, इस कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, तो इस पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। दूसरा स्टूडेंट याद रखना है कि पाई बॉन्ड कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, लेकिन मैंने फिर कहा कि जिस तरह हम एमओटी में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि आपके पास जो C2 मॉलिक्यूल है उसमें जो दो डबल बॉन्ड है वो सारे के सारे पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो हम उधर एक्सेप्शनल वो सारी चीजें क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट याद रखना है कि पाई बॉन्ड मिनिमम वो जीरो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या हो सकते हैं स्टूडेंट? मैक्सिमम ये क्या हो सकते हैं? ये आपके पास 2 हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब देखें, यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड क्या है? जीरो है। यहाँ पे जो 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में स्टूडेंट याद रखना है कि पहला बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये भी अब हम डिस्कस करेंगे। तीसरा स्टूडेंट याद रखना है कि आपके पास जो पाई बॉन्ड है स्टूडेंट, पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। स्टूडेंट याद रखना है कि आपके पास जो पाई बॉन्ड है वो वीकर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ लेस ओवरलैपिंग, यहाँ पे लेस ओवरलैपिंग होती है, या हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है स्टूडेंट, तो वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होती। दैट्स व्हाई पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। या हम ऐसा कह सकते हैं मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, ये 2 बॉन्डेड न्यूक्लियाई है, दिस इज 2 बॉन्डेड न्यूक्लियाई, एक इस एटम का है और एक इस एटम का है। तो सिग्मा बॉन्ड में स्टूडेंट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वो इन बिटवीन दीज 2 बॉन्डेड न्यूक्लियाई होगा। तो इस न्यूक्लियाई का इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे क्या होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर पे क्या होगा? मैक्सिमम इफेक्ट होगा, मैक्सिमम होल्ड होगा। और जो हमने पाई बॉन्ड का कहा स्टूडेंट, तो वो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट? ये आपके पास न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई है। तो ये ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? एबव स्पेस कहते हैं, एबव दी न्यूक्लियाई, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? बिलो दी स्पेस बिलो दी न्यूक्लियाई। तो एक आपके पास ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, ये वाला भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये जो आपके पास ये वाला पेयर है स्टूडेंट, ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है आपके पास। और ये वाला पेयर आपके पास क्या है? ये वाला जो पेयर है स्टूडेंट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब याद रखना है कि यहाँ पे जो आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई है। अब आपके पास एक एटम का ये न्यूक्लियाई है और दूसरे एटम का ये न्यूक्लियाई है।
अब ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान आपके पास क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसका भी इसके ऊपर स्ट्रांगली होल्ड होता है और इस न्यूक्लियाई का भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके ऊपर क्या होगा, स्ट्रांगली इफेक्ट, स्ट्रांगली होल्ड होगा। दैट्स वाई यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा है हमारे पास स्टूडेंट, तो ये स्ट्रांगर बॉन्ड होगा। और ये जो पाई बॉन्ड है स्टूडेंट, तो ये न्यूक्लियाई से ऊपर वाला स्पेस या नीचे वाले स्पेस, यहां पे इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की चांसेस ज्यादा हो। तो अब स्टूडेंट यहां पे और यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है, न्यूक्लियाई जो है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियाई है, इसके ऊपर क्या करेगा, जो इफेक्ट होगा, होल्ड होगा, वो कम होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। रीजन क्या है स्टूडेंट, कि यहां पे जो आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई है, तो यहां पे स्ट्रांगली होल्ड होगा। स्ट्रांग इस इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इस न्यूक्लियाई का भी इसके ऊपर स्ट्रांग होल्ड होगा और इसका भी स्ट्रांग होल्ड होगा। दैट्स व्हाई इंटरेक्शन ज्यादा होगा। और यहां पे जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इस न्यूक्लियाई और इस न्यूक्लियाई का जो इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर होल्ड होगा वो लेस होल्ड होगा। दैट्स व्हाई पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। या आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। अब जरा यहाँ पे देख ले, यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग है और यहाँ पे जो आपके पास ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ये वाला ओवरलैपिंग, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होता है, वो वीक होता है। दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट याद रखना है, ये फिर हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में भी पढ़ेंगे और भी जो वीबीटी है वहां पे भी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, कि याद रखना है कि हमारे पास जो सिग्मा है, जो आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है या सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट, वो किसको इफेक्ट करता है, शेप को भी इफेक्ट करता है, प्लस जो मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें भी काउंट होता है। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जो आपके पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का रोल ना तो नट इन शेप में भी काउंट नहीं होगा स्टूडेंट, एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन में भी काउंट नहीं होगा। ये हम उधर फिर नेक्स्ट इसके पास टॉपिक्स आएंगे, उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे। तो पाई बॉन्ड का ना हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कोई इफेक्ट है, ना शेप के ऊपर इफेक्ट है, और सिग्मा बॉन्ड का शेप के ऊपर भी इफेक्ट है और हाइब्रिडाइजेशन में भी काउंट होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट लास्ट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है स्टूडेंट, उसके फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आपके पास सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है ना। जिस तरह हम कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, डीपीसी बनाते हैं ना, डीपीसी स्ट्रांग होते हैं। तो ये जो सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है, जो डीपीसी बनता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है आपके पास। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, और सिग्मा बॉन्ड के बाद फिर आपके पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये क्यों, इसका रीजन क्या है स्टूडेंट। ठीक है। इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड होता है स्टूडेंट, पाई बॉन्ड होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए जो क्या होता है, वो वीक ओवरलैपिंग होती है। तो आपके पास लेट सपोज ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, ये भी हाफ फिल है और ये भी हाफ फिल है। ये अब एक दूसरे से दूर है, दूर है, तो ये आपके अपने साथ किस तरह साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ठीक है। तो दैट्स व्हाई सबसे पहले जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हमने कहा कि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। जब सिग्मा बॉन्ड में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है तो सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे। जब करीब आएंगे आपके पास मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा, आपके पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो बॉन्डेड एटम जो है उसके ऑर्बिटल बॉन्डेड एटम एक दूसरे के क्या आएंगे, बहुत करीब आएंगे। जब करीब आएंगे तो फिर आपके पास पाई बॉन्ड आपके पास बनेगा। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म, देन पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म। तो इसको मैं जरा लिखता हूं कि हमारे पास क्या होगा। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट मैं आपको ये पॉइंट्स लिखता हूं कि जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैन नॉट नीड द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं होती सिग्मा बॉन्ड के लिए। या हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है तो इसके लिए पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं होती। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैन नॉट नीड द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड
के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर किसी एटम ने, बॉन्डेड एटम ने पाई बॉन्ड बनाना है, एटॉम हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट याद रखने स्टूडेंट, फर्स्ट सिग्मा सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म। सबसे पहले क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, देन पाई बॉन्ड विल फॉर्म, देन आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा। और इसका रीजन मैंने बता दिया स्टूडेंट कि आपके पास जो है, जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के लिए क्या होता है स्टूडेंट? पाई बॉन्ड क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैप होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट? एटम्स को, बॉन्डेड एटम, जो आपके पास बॉन्डेड एटम है, मस्ट बी क्लोजर टू वन एनदर। ठीक है, एक दूसरे के करीब आएंगे। जब क्लोजर आएंगे तो ये कौन परफॉर्म करता है? सो दिस जॉब इज डन बाय सिग्मा बॉन्ड। ये कौन करता है? सिग्मा बॉन्ड करता है। ठीक है, कि आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल, जो दो एटम्स है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर होते हैं। तो जब आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है तो दो एटम, बॉन्डेड एटम, एक दूसरे के करीब आएंगे। जब करीब आएंगे तो फिर आपके पास क्या होगा स्टूडेंट? जो पाई बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी है। हमने क्या डिस्कस किया इसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स क्या है। तो इसमें हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, उसमें हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट? ऑन द बेसिस ऑफ, इसलिए तेज बता रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें हमने एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया और एक पाई कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया। हमने कहा कि जितनी सिंगल टाइप्स ऑफ सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्ड के लिए जरूरी क्या है कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बने। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।